दोस्तों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आपके आसपास एक ऐसी शख्सियत हो जो रोज आपके बगल से गुजरे, एक आम चेहरा लिए और वो शहर के सबसे शातिर अपराधियों के पसीने छुड़ा दे। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की है जो खाकी के साये में फैले झर को मिटाने आई थी। एक ऐसी आईपीएस अधिकारी जिसने अपनी पहचान को गुप्त रखा ताकि वो उन भेड़ियों को उनके असली रूप में पहचान सके जो सिस्टम के भीतर छिपकर आम लोगों की जिंदगी को नोच रहे थे। किशनपुर, एक ऐसा शहर जहां हर गली में एक नई साजिश सांस लेती थी, जहां कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने वालों के दोस्त थे। लेकिन जब उसने अपनी वर्दी उतारी और सादे लिबास में शहर की सड़कों पर उतरी, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक एंट्री नहीं, बल्कि तूफान का आगाज है, जो न सिर्फ भ्रष्ट नेताओं और पुलिस अधिकारियों की नींव हिला देगा, बल्कि उन्हें यह भी एहसास कराएगा कि कुछ लड़ाइयां सिर्फ पद से नहीं, हौसले से जीती जाती हैं। दोस्तों, क्या वो अपने मिशन में कामयाब होगी? क्या वो उस गहरे षड्यंत्र को बेनकाब कर पाएगी? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखना। उत्तर प्रदेश के एक धूल धूसरित मिट्टी से जुड़े शहर किशनपुर में एक शांत और साधारण लड़की अनन्या का आगमन हुआ। उसका पहनावा बिल्कुल आम ग्रामीण लड़की जैसा और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान खिली रहती थी। कोई नहीं जानता था कि इस साधारण भेष के पीछे छिपा है एक असाधारण व्यक्तित्व, एक आईपीएस अधिकारी का दृढ़ निश्चय जिसने किशनपुर को अपराध और भ्रष्टाचार के चंगुल से निकालने का प्रण लिया था। अनन्या का बचपन किशनपुर की उन्हीं तंग गलियों और शोरगुल भरे बाजारों में बीता था। एक भीषण गर्मी की दोपहर थी जब उसने अपनी आंखों से एक पुलिसकर्मी को खुलेआम एक गरीब ठेले वाले से रिश्वत लेते देखा था। उसी दिन उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि वह बड़ी होकर पुलिस बल में शामिल होगी और उस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी थी। वर्षों की कठिन तपस्या और लगन के बाद अनन्या ने यूपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। पहले ही प्रयास में आईपीएस कैडर प्राप्त किया। जब उसे अपनी पहली पोस्टिंग किशनपुर में मिली, तो यह उसके लिए घर वापसी से कहीं बढ़कर था। यह उसके बचपन के सपने को पूरा करने का पहला कदम था। लेकिन अनन्या जानती थी कि अगर वह सीधे आईपीएस की वर्दी पहनकर शहर में कदम रखती, तो भ्रष्ट नेता और अधिकारी तुरंत सतर्क हो जाते, अपने अपराधों को छिपाने लगते। उसने एक रणनीति बनाई, अपनी पहचान गुप्त रखते हुए सादे कपड़ों में शहर की नब्ज टटोलना। वह एक आम लड़की बनकर किशनपुर के गली कूचों में घूमने लगी। वह बाजारों में सब्जी खरीदती, छोटी चाय की दुकानों पर बैठकर बातें सुनती। इस तरह उसने शहर की असली समस्याओं, अपराधियों के तौर तरीकों और पुलिस नेता माफिया के गठजोड़ के बारे में अनमोल जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किशनपुर में अवैध शराब का कारोबार एक कैंसर की तरह फैल चुका था। हर शाम शहर के बाहरी इलाकों से जहरीली शराब की गंध उठती, जो गरीब परिवारों को तबाह कर रही थी। इस कारोबार को शहर के सबसे शक्तिशाली और कुख्यात शराब माफिया बब्बन लाला का संरक्षण प्राप्त था, जिसे पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी समर्थन दे रहे थे। ये जानते हुए कि इस मामले में सीधे कार्रवाई करना मुश्किल होगा, अनन्या ने अपनी गुप्त जांच शुरू की। एक चांदनी रात थी जब अनन्या ने एक पुराने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका और मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक पुराने जर्जर गांव की ओर निकल पड़ी, जहां अवैध भट्टियां जलती थीं। उसने अपनी पहचान एक गरीब श्रमिक महिला के रूप में बनाई, जो अपने पति के लिए शराब खरीदने आई थी। उसने वहां काम करने वाले मजबूर मजदूरों से सहानुभूतिपूर्वक बात की, उन्हें विश्वास में लिया और शराब बनाने के तरीकों, वितरण श्रृंखला और इसमें शामिल बड़े मगरमच्छों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी जुटाई। उसने यह भी जाना कि बब्बन लाला के लोग किस तरह गांव वालों को धमकाते थे और पुलिस की मिलीभगत से यह धंधा चलता था। अगले दिन अनन्या ने अपने अधीन कुछ ईमानदार कांस्टेबलों की एक छोटी टीम को बुलाया। उसने अपनी असली पहचान बताए बिना उन्हें सिर्फ इतना बताया कि एक विश्वसनीय सूत्र से उन्हें अवैध शराब के अड्डे की सटीक जानकारी मिली है। उसने उन्हें एक विस्तृत योजना दी, जिसमें हर कोने से घेराबंदी, छिपने के स्थान और भागने के रास्तों को भी शामिल किया गया था। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, पुलिस टीम ने छापा मारा। शराब की भट्टियां धड़ाम से गिरी,
हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट कर दी गई और बब्बन लाला सहित उसके कई गुर्गे रंगे हाथों पकड़े गए। शहर में यह खबर आग की तरह फैली। लोग हैरान थे कि यह अचानक हुआ कैसे। पुलिस के अंदर भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। कोई गुप्त शक्ति काम कर रही थी। अवैध शराब के बाद अनन्या ने शहर में फैले अन्य अपराधों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रिश्वतखोरी, जमीनी विवाद, छेड़छाड़ और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी आने लगी। पुलिस स्टेशनों में अचानक शिकायतें दर्ज होने लगीं और कार्रवाई भी होने लगी, जबकि पहले शिकायत दर्ज करना ही मुश्किल होता था। शहर के लोग पुलिस के इस बदले हुए तेवर से चकित थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शहर के सबसे कुख्यात डकैत कालिया को, जिसे वर्षों से कोई पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, एक सुनसान जंगल में अनन्या द्वारा बिछाए गए एक गुप्त जाल के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। कालिया की गिरफ्तारी ने अपराधियों के बीच दहशत फैला दी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन उनके खेल को बिगाड़ रहा है। हर तरफ बस एक ही बात की चर्चा थी, कोई नया अदृश्य पुलिस अधिकारी किशनपुर को बदल रहा है। जैसे जैसे अनन्या का अदृश्य अभियान जोर पकड़ रहा था, किशनपुर में एक बड़े जमीनी घोटाले की जांच उसके रडार पर आई। यह घोटाला कई एकड़ सरकारी जमीन की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़ा था, जिसमें शहर के मेयर रमाशंकर चौधरी और जिले के एसआईएसपी राजेश वर्मा सीधे तौर पर शामिल थे। रमाशंकर चौधरी एक शातिर राजनेता था, जिसकी पहुंच राज्य की राजधानी के बड़े नेताओं तक थी, और राजेश वर्मा उसका वफादार मोहरा था, जिसने अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर अथाह संपत्ति बनाई थी। अनन्या ने इस घोटाले की तह तक जाने का फैसला किया। उसने सरकारी दफ्तरों से चुपचाप फाइलें निकाली, पुराने कर्मचारियों से बात की और उन गरीब किसानों से मिली जिनकी जमीन धोखे से हथिया ली गई थी। जैसे जैसे अनन्या ने सबूत जुटाने शुरू किए, रमाशंकर चौधरी और राजेश वर्मा को अपनी काली कमाई पर खतरा महसूस होने लगा। उनकी गोपनीय बैठकों में अनन्या की बढ़ती सक्रियता और उनके ऑपरेशनों में हो रहे नुकसान पर गहन चर्चा होने लगी। उन्हें शक हो रहा था कि कोई नया ईमानदार अधिकारी शहर में काम कर रहा है, लेकिन वह कौन था यह उन्हें नहीं पता था। एक दिन अनन्या एक पुराने दस्तावेज को देखने के लिए शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक खंडहर जैसी हवेली में गई थी, जहां घोटाले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कागजात छिपाए गए थे। देर रात का समय था और सुनसान इलाका था। जब अनन्या जानकारी जुटाकर लौट रही थी तो 3 हमलावरों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। वे हथियारों से लैस थे और उनका इरादा स्पष्ट था, अनन्या को हमेशा के लिए चुप कराना। उन्होंने अनन्या को मारने की कोशिश की। अनन्या आंशिक रूप से घायल हो गई। उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह हमला मेयर और एसएसपी का काम है। यह हमला उसे तोड़ने के लिए था, लेकिन इसने उसे और भी मजबूत बना दिया। वहीं एक देर रात के ऑटो चालक ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी इंस्पेक्टर विकास को बुलाया, जिसने शुरू से ही उसके गुप्त अभियानों में उसका साथ दिया था। विकास एक ईमानदार और तेज तर्रार युवा अधिकारी था। अनन्या ने उसे अपनी असली पहचान बताई और उसे निर्देश दिया कि वह अस्पताल में रहकर ही इस घटना की जानकारी लीक करे, लेकिन सावधानी से, ताकि हमलावरों को लगे कि वह अभी भी आम महिला है। अगली सुबह स्थानीय मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। किशनपुर में एक आम महिला पर जानलेवा हमला। क्या यही है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा? रिपोर्टर्स घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर पेशेवर लग रहे थे और वे एक महंगी गाड़ी में भागे थे। शुरुआत में राजेश वर्मा और उसके साथी पुलिस अधिकारियों ने इसे एक मामूली सड़क दुर्घटना या व्यक्तिगत रंजिश का मामला बताने की कोशिश की, लेकिन एक युवा जुनूनी खोजी पत्रकार राघव ने इस मामले की गहराई से पड़ताल की। राघव ने हाल ही में किशनपुर में हुई पुलिस की सक्रियता, अवैध शराब के अड्डे पर छापे और कालिया की गिरफ्तारी को इस आम महिला पर हुए हमले से जोड़ना शुरू कर दिया। उसने मेयर और एसएसपी के भ्रष्टाचार के पुराने मामलों को भी खंगालना शुरू कर दिया, जिसे पहले दबा दिया गया था। राघव जानता था कि दाल में कुछ काला है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी सच बाहर लाने का फैसला किया। जब अनन्या अस्पताल से ठीक होकर निकली तो उसने राघव से गुप्त रूप से संपर्क किया।
उसने उसे अपने असली पहचान का खुलासा किया और मेयर तथा एसएसपी के खिलाफ सारे सबूत सौंप दिए। गुप्त रिकॉर्डिंग, हस्ताक्षरित दस्तावेज और चश्मदीदों के बयान। राघव ने यह खबर राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाई। देश के सबसे बड़े न्यूज चैनलों पर किशनपुर की रहस्यमयी आईपीएस, सादे लिबास में अपराधी पर शिकंजा और आईपीएस अधिकारी पर जानलेवा हमला। क्या व्यवस्था ही अपराधी है? जैसे सनसनीखेज शीर्षक से ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। पूरे देश में हड़कंप मच गया। जनता, जो पहले से ही भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, गुस्से में सड़कों पर उतर आई। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देने पड़े और एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसकी सीधी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जाती थी। मेयर रमाशंकर चौधरी और एसएसपी राजेश वर्मा को तुरंत निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। मामला कोर्ट में गया। यह एक ऐतिहासिक मुकदमा था जिसकी सुनवाई देश भर में लाइव दिखाई जा रही थी। अनन्या ने अपनी असली पहचान के साथ गवाही दी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने अपनी आप बीती सुनाई। कैसे उसे एक आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद अपनी पहचान छिपानी पड़ी, क्योंकि व्यवस्था ही भ्रष्टाचार और अपराधियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। उसने एक एक करके सभी सबूत पेश किए। गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत, फर्जी दस्तावेजों की प्रतियां और उन पीड़ितों के बयान जिन्होंने मेयर और एसएसपी के अत्याचार झेले थे। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया जब उसने बताया कि कैसे उसे, एक कानून प्रवर्तन अधिकारी को, कानून तोड़ने वालों से अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। उसके बयान और सबूत इतने पुख्ता थे कि बचाव पक्ष के वकीलों के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर्फ सिर झुकाकर खड़े रह गए। कई हफ्तों तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मेयर रमाशंकर चौधरी और एसएसपी राजेश वर्मा को हत्या के प्रयास, भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। यह फैसला किशनपुर के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने यह संदेश दिया कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। इस फैसले के बाद अनन्या की चारों ओर तारीफ होने लगी। मुख्यमंत्री ने उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई दी और उसकी असाधारण बहादुरी, अडिग ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए उसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। मीडिया ने उसे किशनपुर की आयरन लेडी, साहस की प्रतिमूर्ति और न्याय की योद्धा जैसे उपनाम दी। पुलिस बल में भी उसकी ईमानदारी और निडरता की मिसालें दी जाने लगीं और कई युवा अधिकारियों ने उसे अपना प्रेरणा स्रोत माना। अनन्या ने किशनपुर में कानून और व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। उसने एक नई ईमानदार पुलिस फोर्स का गठन किया, जिसमें हर अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह था। उसने लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। किशनपुर अब अपराध मुक्त शहर के रूप में जाना जाने लगा, जहां लोग शांति और सुरक्षा महसूस करते थे। और इस तरह किशनपुर की धरती पर न्याय की एक नई सुबह हुई। अनन्या ने सिर्फ अपराधियों को सजा नहीं दिलाई, बल्कि उसने उन लाखों लोगों को एक उम्मीद दी जो सोचते थे कि सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। उसने साबित कर दिया कि सादे लिबास में भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है और उसे सही रास्ते पर ला सकता है। उसकी कहानी सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की बहादुरी की दास्तान नहीं है, बल्कि यह हम सब के लिए एक सीख है कि अगर हम अपने अंदर की अनन्या को जगा लें तो कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी अन्याय हमें झुका नहीं सकता। हर चुनौती एक अवसर है और हर मुश्किल के पीछे छिपी होती है जीत की संभावना। तो दोस्तों, यह थी अनन्या, सादे लिबास में आयरन लेडी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दिखाया कि कैसे एक निडर आत्मा ने सच की मशाल जलाकर हर अंधेरे को चीर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और अगर आप भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के जरिए समाज में बदलाव देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करना न भूलें, ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंच सके जिसे उम्मीद और साहस की जरूरत है। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और भी ऐसी अद्भुत कहानियां लाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें बताएं, अनन्या की कहानी में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी?
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।